शाहपुर हवेली का रहस्य। एक भयानक हवेली की सच्ची घटना पर आधारित कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे शाहपुर में एक पुरानी हवेली थी जो बरसों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि इस हवेली में कुछ अजीब है, एक छाया, एक स्त्री की चीख और रातों में पायल की आवाज। मगर किसी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था। लोग डरते थे, लेकिन समय बीतने के साथ डर भी आदत बन जाता है। दिल्ली से आए एक खुशहाल परिवार, दीपक शर्मा, उनकी पत्नी भावना, बेटा अर्जुन 11 वर्ष और बेटी सिया 8 वर्ष, शाहपुर में शिफ्ट हुए। दीपक को सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी मिली थी। उन्होंने शहर की भीड़भाड़ से दूर एक शांत जगह की तलाश की थी और शाहपुर की वो पुरानी हवेली उन्हें बेहद सस्ती कीमत में मिल गई। पड़ोसियों ने चेतावनी दी थी कि हवेली में कुछ ठीक नहीं है, मगर दीपक जैसे व्यवहारिक व्यक्ति को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उन्होंने कहा, ये सब अंधविश्वास है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें इन बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। जब परिवार ने घर में कदम रखा, एक ठंडी हवा के झोंके ने उनका स्वागत किया। दिन में सब ठीक लग रहा था, मगर रात को अर्जुन को पहली बार एक पायल की आवाज सुनाई दी। उसने माँ को जगाया, मगर भावना ने इसे उसका वहम कहकर टाल दिया। कुछ ही दिनों में भावना को भी महसूस होने लगा कि कोई उनकी रसोई में रात को बर्तन हिला रहा है। कभी खिड़की अपने आप खुल जाती, कभी दीवार पर लटकती घड़ी उल्टी चलने लगती। उन्होंने दीपक से कहा, पर उन्होंने हंसते हुए टाल दिया, शायद घर पुराना है, लकड़ी की आवाजें होती होंगी। हवेली में एक कमरा ऐसा था जो ताले में बंद था। मकान मालिक ने कहा था कि वो सिर्फ स्टोर रूम है, मगर उसने चाबी देने से मना कर दिया था। अर्जुन और सिया को वो कमरा बहुत रहस्यमयी लगता था। एक दिन जब सब सो रहे थे, अर्जुन ने कमरे के पास कदमों की आवाज सुनी, जैसे कोई अंदर चल रहा हो। भावना एक सुबह जागी तो उन्हें याद नहीं था कि रात को क्या हुआ। दीपक ने बताया कि वो रात को मराठी जैसी किसी भाषा में कुछ बोल रही थी, जबकि वो कभी महाराष्ट्र गई ही नहीं थी। दीपक अब भी इस सब को मानसिक थकावट मान रहा था। एक दिन अर्जुन ने स्कूल से आकर हनुमान चालीसा बजाई। जैसे ही हनुमान चालीसा शुरू हुई, भावना जोर जोर से चिल्लाने लगी। उनकी आंखें पलट गई और वे अनजानी भाषा में कुछ बड़बड़ाने लगी। दीपक हक्का बक्का रह गया। उसने तुरंत चालीसा बंद की और भावना सामान्य हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब दीपक को यकीन हो चला था कि कुछ गड़बड़ है। वो शाहपुर के प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा बलभद्र के पास गया। बाबा ने बिना कुछ पूछे ही कहा, जिस घर में तुम रहते हो वो किसी स्त्री की आत्मा का डेरा है, वो शांति नहीं चाहती। दीपक ने सब बताया। बाबा ने एक यंत्र दिया और कहा, इसे घर के मध्य भाग में रखो और 7 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करो। जब यंत्र घर में रखा गया, पहले दिन कुछ नहीं हुआ, मगर दूसरे दिन रात को एक जोरदार चीख सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई आत्मा दर्द में तड़प रही हो। तीसरे दिन घर की बिजली अपने आप चली गई, मगर दीपक ने पाठ बंद नहीं किया। 7वें दिन बाबा खुद हवेली में आए। उन्होंने कहा, इस हवेली में 35 साल पहले एक युवती ने आत्महत्या की थी। उसका नाम था कल्पना। वो गर्भवती थी, मगर समाज ने उसे अपनाया नहीं। उसके प्रेमी ने धोखा दिया। समाज से ठुकराई गई कल्पना ने इसी हवेली में फांसी लगा ली। उसकी आत्मा अब भी यहीं भटकती है। बाबा ने एक बड़ी हवन पूजा रखवाई। पूरा परिवार शामिल हुआ। जैसे ही अंतिम मंत्रोच्चारण हुआ, हवेली में एक तेज हवा चली, खिड़कियां अपने आप बंद हुई और फिर अचानक सब शांत हो गया, जैसे एक बोझ उतर गया हो। पूजा के बाद घर सामान्य हो गया। दीपक ने बाबा का धन्यवाद किया। भावना पूरी तरह ठीक हो गई। बच्चों ने खेलना कूदना शुरू कर दिया। मगर एक रात जब दीपक ऑफिस से लौटा, उसे लगा जैसे कोई उसे ऊपर वाले बंद कमरे से देख रहा है। पूजा के 15 दिन बाद खबर आई कि बाबा बलभद्र की हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। मगर स्थानीय लोग कहते हैं कि उन्हें किसी ने मारा नहीं, बल्कि कोई छाया उनकी आत्मा ले गई। दीपक ने ये खबर पढ़ी और स्तब्ध रह गया। क्या कल्पना की आत्मा सच में मुक्त हुई थी? अब घर में फिर से हल्की हल्की सरसराहटें शुरू हो गई। भावना को कभी किसी के बाल छूने का एहसास होता। अर्जुन को रात में सपने आने लगे जिनमें वही युवती रो रही थी। दीपक ने दोबारा एक तांत्रिक से संपर्क किया। नए तांत्रिक ने बताया कि कल्पना की आत्मा को सिर्फ पूजा से मुक्ति नहीं मिली, वो चाहती थी कि उसकी कहानी दुनिया जाने, उसका नाम कोई ना भूले। दीपक ने तय किया कि वो कल्पना की पूरी कहानी लिखेगा और उसे प्रकाशित कराएगा। जब उसने ये किया, तब जाकर हवेली एकदम शांत हो गई। अब दीपक का परिवार कहीं और बस चुका है। हवेली अब भी शाहपुर में है, मगर बंद। 4 साल से वो बंद पड़ी है, किसी ने उसे नहीं खरीदा।
दीपक अब आत्माओं के अस्तित्व को मानता है। वो कहता है, जो दिखता नहीं वो होता है। मैं यानी इस कहानी का लेखक उसी बिल्डिंग में रहता हूँ जहाँ कभी दीपक का परिवार रहा था, और मैं उस हवेली के सामने से रोज गुजरता हूँ। आज भी वहाँ ताला लटका है, पुराना, जंग खाया हुआ। मगर जब हवाएं चलती हैं तो ताले की चेन कुछ ज्यादा ही हिलती है, और कभी-कभी मुझे लगता है कोई मुझे अंदर से देख रहा है।